हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भोजपुरी स्टार एक्टर, डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर पवन सिंह सुल्तान के द्वारा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि पवन सिंह सुल्तान आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की यादों में एक बायोपिक फिल्म तैयार कर रहे हैं। पत्रकारों को प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए पवन सिंह सुल्तान ने अपने दिल की दर्द की गाथा बताते हुए ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमने बिहार में न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन किया था। सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाते हुए हमें अनेकों जगहों से विरोध का सामना करना पड़ा था, मगर हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कभी पीछे हटे नहीं थे। और आज भी आप लोगों के सामने ऐलान करते हैं कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह के लिए हम जो बायोपिक बना रहे हैं, उस बायोपिक में आप लोगों को बहुत कुछ ऐसे सीन दिखेंगे जो दर्शाएंगे कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। उसी घटना के बाद से हम बेहद ही दुखी हैं। आजीवन सुशांत सिंह राजपूत को बिहार वासी याद रखेंगे और मेरे जरिए इस बायोपिक फिल्म हमेशा ही उनकी यादों को हमारे बीच में जीवित रखेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिंह सुल्तान जी हैं जो कि भोजपुरी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत सिंह के ऊपर बड़ा खुलासा और कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन सिंह सुल्तान, आप सबका बेटा भाई। मैं एक बिहार के मिट्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरा छपरा जिला घर है और मैं उस मिट्टी से बिलोंग करता हूँ जहाँ से हमारे माननीय जयप्रकाश नारायण जी उस मिट्टी से निकल के आए हैं। और आज जिस तरीके से जो स्थिति है कि जो भी व्यक्ति एक गलत आवाज़ को, सही आवाज़ को प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा है, तो हमेशा उसको गलत आवाज़ को सुनने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। उसके अच्छे आवाज़ का कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। आपने 100 अच्छा किया वो आपका नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपने एक बुरा किया वो देखा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में सारे लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में मेरे को क्वारंटाइन किया गया ताकि मैं बिहार में आमरण अनशन नहीं कर सकूं। बिहार जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले दिन 24 घंटा पहले वहां के सीएम, डिप्टी सीएम दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाई अलर्ट कर दिया गया एयरपोर्ट रोकने के लिए। फिर भी मैं जाकर डुमरी अड्डा गाँव में जो मुझे वहाँ सम्मान मिला, प्यार मिला, मैंने आमरण अनशन किया और उस चीज़ के पीछे खुलासा किया गया। सारी चीज़ें ओपन हुई। सरकार ने एक नया डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के बिहेव पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का नाम बदनाम करने का काम किया जा रहा था, जो वहाँ पे एक्ट्रेस थी उनको एक गलत तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया गया था, जो कि पीछे में ऑलरेडी सारे एक एक गतिविधि के ऊपर, मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हर चीज़ के पीछे मैंने बगावत करने का काम किया कि जो सही है वो सही निर्णय लिया जाए, जो गलत है वो गलत निर्णय लिया जाए। सरकार ने लेट सुनी लेकिन सुनी। अब स्थिति ये है कि जिन लोगों को उस टाइम प्रॉब्लम था मेरे से, तो उनको मौका मिला नहीं, तो आज हर कोई एक रंजिश के बिहेव पे मुझे परेशान करने का, प्रेरित करने का और हर तरीके से बदनाम करने का काम मार्केट में किया जा रहा है। लेकिन मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ, चाहे जितनी भी मेरी बदनामी हो जाए, चाहे जितनी भी मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं कभी सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। और मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि क्या क्या गतिविधि में कमी की गई है, जिसके लिए मैं एक वेब सीरीज लेकर आ रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। और मैं बेसिकली उनके कैरेक्टर के ऊपर नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं ये वेब सीरीज इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जो स्थिति परिस्थिति हमारे पूरे जनता की रही है, हमारे पृथ्वी पे जितने भी स्थिति परिस्थिति में सारे लोग मर रहे थे कोविड के टाइम में, उस स्थिति में भी हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कदम में कदम मिला के चलने का काम किया और हर एक स्थिति को सामने लाने का मैंने काम किया है। आज हर कोई ये चाहता है कि भैया आज पवन सिंह सुल्तान को फंसा दिया जाए। क्यों पवन सिंह सुल्तान उस टाइम पर? अरे हम परेशान नहीं करने आए हैं, हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हम ये जरूर बता देना चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से कि हम ना डरेंगे, ना रुकेंगे, ना बैक होखेंगे। हमारा मकसद है, हम वो चीज़ पूरा करके दिखाएंगे। सुशांत सिंह के लिए हम लेकर आ रहे हैं वेब सीरीज। उसके बाद 3 हमारे ऑलरेडी गैंगस्टर सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, जिसके ऊपर काफ़ी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से वर्किंग हुआ है। जो शूट लोकेशन हमारा होगा, गोवा होगा, चेन्नई होगा, बेंगलोर होगा,
आपके कुछ उत्तर प्रदेश के सीन है वो भी रहेंगे, सर आज जो बिहार के सीन सर रहेंगे। आज जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है सर, क्या रीज़न है और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो बायो का जो बता रहे हैं उसमें क्या मतलब मेन बातें क्या है, क्यों ये बनाया गया है? उसमें एक्चुअली अपन ये लेकर आ रहे हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत का जब हत्या हो गया तो उनके फादर को 1 घंटे बाद पता चला, वो भी मीडिया के माध्यम से पता चला। तो मैं ये आवाम ये जनता को ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टेक जो है एक बड़े तबके पे आने के बाद ये मिस्टेक को रोका जाए। इसलिए रोका जाए कि आज मैं भी प्रदेश में रह रहा हूँ और कल को मेरी हत्या हो जाए, मैं मर जाऊँ और एक अच्छे प्रोफाइल होने के कारण और मेरे माँ बाप को 1 घंटे बाद पता चले, तो ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ से किस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को दबाने की कोशिश करा, वो अपन लेकर इस वेब सीरीज में आ रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या फ़र्क देख रहे हैं? वहाँ पे ज़्यादा मानसिकता के गंदे लोग मिलते हैं, जिसलिए आज सुशांत सिंह को इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है कि हमारे कुछ कलाकार हैं, मैं उनको एक्टर और एक्ट्रेस नहीं बोलूँगा, वो कुछ ऐसे गंदे हरकत करके उन्होंने भोजपुरी को बदनाम करने का काम किया है। उसको सुधारने के लिए हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार माननीय मनोज भैया जी हो गए, आप रवि किशन जी को देख लीजिए, निरहुआ जी को आप देख लीजिए, ये लोगों ने आके एक संदेश दिया कि नहीं भोजपुरी अच्छा है, उन्होंने प्रेजेंट करने का काम किया। तो हमें उस विचारधारा पे चलना है। रही बात बॉलीवुड की, तो देखिए बॉलीवुड में कल भी क्राइम था, कल भी बाहुबल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस चीज़ के लिए अपन इस बायोपिक में अपन लेकर ये बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड किस तरीके की गंदे हरकत करके, टॉर्चर करके मानसिक संतुलन खराब करने का काम करता है, ये इस वेब सीरीज में दिखाने का हम काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, उनके माता पिता से मिलेंगे, लोकेशन वगैरह किस तरीके से सॉफ्टली बनाएंगे या अग्रेशन बनाएंगे या दुख भरी कहानी बनाएंगे? देखिए, इसमें ना तो दुख भरी कहानी होगी ना एग्रेसिव होगा, इसमें एक्चुअल चीज़ होगा, वो चाहे दुख में जाए या चाहे खुशी में जाए, सच्चाई को दिखाने का काम किया जाएगा। और उनके मदर फादर से इसलिए मिला जाएगा कि जो स्थिति रही है, जो परिस्थिति रही है, हम उसको ग्राउंड कवर कर सकें। और इस अमरन अनशन में जो लोग हमारे साथ रहे थे, 80% वो लोग इसमें दिखेंगे जो लोग हमारे साथ अमरन अनशन में थे। MP MLA जो भी थे, हमारे गांव के चाचा बाबा भैया जितने भी लोग थे, हमारे जितने मित्र थे, सारे लोगों को लाने का हम कोशिश करेंगे ताकि हम एक संदेश दे सकें कि हमने अमरन अनशन जहाँ किया था वहीं का सिचुएशन में हम शूट भी करेंगे। सर सुशांत जी का ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हुआ था, क्या कारण रहे कि जो इतनी बड़ी उनके साथ घटना घटी, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, दिक्कत ये थी कि वो एक बिहार के बेटा थे और मैं ये पहले भी खुले मन से बोला हूँ। मैं उस टाइम अपने माननीय अमित शाह जी को भी मैंने लेटर लिखा था, जिसका कवर ऑलरेडी जनता जनार्दन न्यूज़ से मेरा हुआ था। मैंने मुंबई महाराष्ट्र CM को भी मैंने अवगत कराया था, बिहार के CM को भी कराया था, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने इन तक भी हमने अपना संदेश पहुंचाने का काम किया था। बेसिकली इसमें ये चीज़ था कि वहाँ इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ये नहीं चाहता कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा यहाँ पे आके एक अच्छा नाम और शोहरत कमाने का काम करे, खास करके बॉलीवुड में। ये चीज़ भोजपुरी में नहीं है। आज एक लड़का यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, वायरल हो जाता है, भोजपुरी का स्टार हो जाता है। डेथ के पीछे क्या राज रहा, क्या आप कुछ ऐसा खुलासा करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं खुलासा करना चाहूँगा। ऑलरेडी CBI का जब आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि भैया ये सुसाइड नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये आत्महत्या है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और वो मैं अपने इस वेब सीरीज के माध्यम से दर्शाने का काम करूँगा और पर्दे और लहजे को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक गतिविधि को बताने का काम करूँगा। और सुशांत सिंह के बायोपिक के साथ साथ और कोई आप तो रेगुलर एल्बम वगैरह भी लॉन्च करते हैं, कोई और हालिया दिनों में और कुछ? अभी हमारा 3 एल्बम आ रहा है और उसके बाद अभी हम लोग सनातन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे माननीय आलोक भाई हमारे सहयोगी हैं, ये बताएंगे। उस प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जी आलोक जी। एक्चुअली क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे कम लोग को इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारे पास कोई भी मंदिर अगर आप जाते हैं तो उसके हमारे ना दादाओं की इन्फॉर्मेशन है, ना बाबाओं की इन्फॉर्मेशन है, और बच्चा पूछता कि पापा ये कैसी है, यू डोंट नो अबाउट दिस। तो उसके लिए हमने एक ऐसा चीज़ें निकाली हुई है अपने ग्रंथों से, अपने वेदों से, और उसके बिहाफ पे बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म OTT के बिहाफ पे लेके हम आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से हर बंदा हर ये जान सके कि सनातन धर्म एक्चुअल में क्या है। जो चीज़ें हमारी गुरुकुल के माध्यम से बंद कर दी गई थी तो वो आप OTT मनोरंजन के माध्यम से देख सकते हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा काम, लगभग वर्कआउट पूरा फाइनलाइज हो गया है
और जैसे कि हमारे सुल्तान भाई को बताया कि अब इन्होंने को कब लॉन्च करना है, यही डिसाइड करेंगे कि दुबई से लॉन्च करना है कि इंडिया से डिसाइड करना है। तो अब सारा प्रोफाइल इनके हाथ में ही है। अभी हम लोग इसके ऊपर बड़े तख्ते पे काम कर रहे हैं और इसको हम लोग दुबई से लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया से हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक संदेश और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो सनातन है उस सनातन को हमें समझने की ज़रूरत है। हमें हर एक मंदिर में जाके, जो भी हम अब देखे होंगे बहुत ऐसा मंदिर गांव के बगल में होता है, कभी पूजा ही नहीं होता है, और दिवाली में देखिएगा तो दीप जला दिया जाता है। तो उन लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि यदि घर के बाहर है तो एक दिया जलाने का आप काम करें, उनको ज़रूर एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। जहाँ तक धर्म की बात है पवन जी, आप सोशल मीडिया में काफ़ी आपकी वायरल होती है, आप भिन्न भिन्न जगह में जाते हैं कि एक ऐसी शमशान में जाते हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। क्या कहेंगे, सनातन धर्म और स्पिरिट के साथ आपका क्या नाता है, किस तरीके से समझते हैं धार्मिक चीज़ों को? देखिए, मैं एक्चुअली सनातन धर्म का तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि मैं जन्म लिया हूँ। और मैं जब जाता हूँ मणिकर्णिका में, तो जो शमशान घाट है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे ये चीज़ देखने को मिलता है कि आदमी जब रोड पे होता है तो एक रिक्शा वाला गाड़ी में लड़ा देता है उसको, तो उतर के तेवर दिखाता है, कहता है मार देंगे फाड़ देंगे। एक एटीट्यूड में होता है, भाई भाई के साथ हत्या कर दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बन रहा है। लेकिन वहाँ पे जाके देखिए, इतनी शांति से यदि 50 लाशें जल रही हैं तो एक दूसरे को कोई लाश डिस्टर्ब करने का काम नहीं कर रहा है। तो पहला सीख तो इंसान को जाकर वहाँ सीखने की ज़रूरत है, जो मैं जाकर वहाँ सीखता हूँ। दूसरा चीज़ कि हम चाहे जितने बड़े लेवल के हैं, कुछ भी हमें जाके मीटिंग में मिल जाना है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है और इतना संदेश देने का काम है कि हम लोग प्यार और एकता से, यदि कोई आपस की रंजिश भी है किसी भी व्यक्ति के साथ, बैठ के सुलह करो। कोई बात करने से बड़ा मसला हल हो जाता है। ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो हर एक वो इंसान नहीं कर सके। बट अक्सर क्या होता है, लोग गोल जरूर फिक्स करते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि दिल में अक्सर उनकी जज्बात और बात वो अक्सर भूल जाके ये अपने गोल को फोकस नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ को आज हर एक युवा नहीं समझ पा रहा है और लास्ट में क्या कहता है, मैं तो फेल्यूर हो गया। अरे फेल्यूर क्या है, कुछ नहीं है भाई। आज वहाँ जाके देखिए ना, आज वही फैमिली हम आज जिंदा है, आज हमें स्क्रैच लग जाए तो हमारे माँ बाप हमारे लिए रोएंगे, लेकिन जब हमारी लाशें वहाँ जलती है तो उसके बाद जब हम प्रॉपर नहीं जल पाते हैं तो हमारे सामने बांसों से हमें धक्का देकर जलाने का कार्य किया जाता है। उस टाइम कोई फैमिली और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहता है कि हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी बेटी के साथ क्यों हो रहा है, हमारी बहू के साथ क्यों हो रहा है, हमारी माँ के साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि सबको ये बात पता है, ये परंपरा है, जीने आए हैं तो मरना है।